मान्यवर अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आयोजित कराई गई थी और उसमें जो परिणाम आया उसके आधार पर नियुक्तियां हुई। इसमें से 1100 पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थे मान्यवर, वो भरी नहीं गई। और जब अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं भरी गई मान्यवर, उसी के संबंध में एक शासनादेश 2007 में हुआ था। यदि किसी भर्ती में यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहाँ ऐसी भर्ती में उसके लिए आरक्षित रिक्त यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। अब अनुसूचित जनजाति के अगर 1100 पद रिक्त रह गए तो उस शासनादेश के अनुसार उसको अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भरी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा उस भर्ती को नहीं किया गया, वो रिक्त पद खाली रह गए, जिसके कारण हमारे पूरे प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का समाज का अभ्यर्थी है उनमें मान्यवर आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह की स्थितियां हर जगह हैं मान्यवर, और तमाम जगह मैं उसको विस्तार नहीं करना चाहूँगा मान्यवर, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें इस तरह की गलतियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है, अनुसूचित जाति के हित में है। पूरे 21% से ज़्यादा आबादी प्रदेश में है, उस पूरे आबादी के हित में प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज सदन की कार्रवाई रोककर, जिससे कि वो जो 1100 रिक्तियां रह गई हैं, जो अभ्यर्थी उसके लिए पात्रता रखते हैं, उनको उसमें नियुक्ति मिल सके, तो निश्चित रूप से ये लोकहित का विषय है, तत्कालिक है मान्यवर, उस वर्ग के लोग आंदोलित हैं और अवलंबनीय है। इसलिए मैं चाहूँगा जो नियम 56 के जितने भी कारण हैं वो इस पे लागू होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें आज सदन की कार्रवाई रोककर और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, उसमें माननीय अध्यक्ष जी अनारक्षित श्रेणी में, जिसमें सामान्य, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के मेरिटोरियस छात्र जिसमें चयन पाते हैं, ऐसे 34,589 पद भरे गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 18,598 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जाति के अंतर्गत 14,459 पदों पर नियुक्ति हुई। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1,354 पद थे। केवल 245 ही अनुसूचित जनजाति के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन्होंने आवेदन किया था। उनमें से 24 की मेरिट ज्यादा थी तो अनारक्षित पद पर वो चयनित हो गए। इस तरह से 1,354 के सापेक्ष केवल 221 अभ्यर्थियों का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चयन हुआ। इस तरह से 1,133 पद रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी वह प्रक्रिया चल रही है। लगभग 1200 ऐसे अभ्यर्थियों का मामला आया था काउंसलिंग के बाद, जिनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां थी। किसी के मां का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी के डेट ऑफ बर्थ भरने में कठिनाई थी। ऐसी तमाम सारी अशुद्धियां थीं। सामान्यतया ऐसे लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा थी कि मेरिटोरियस स्टूडेंट किसी छोटी कमी के कारण चयन की सूची से बाहर ना जाए। इसलिए सारे मामले, जबकि ये जनपदवार सूची जारी हुई थी, सारे मामले हम लोगों ने मुख्यालय मंगाए, केस टू केस स्टडी हुई, उसमें से अधिकांश को नियुक्त करने की प्रक्रिया हमने की। कुछ मामले ऐसे रह गए थे जिन पर निर्णय लेना विधिक रूप से हमारे लिए मुश्किल था। हमने अपने न्याय विभाग को सुपुर्द किया है और उनका राय आने के बाद हम फाइनल करेंगे कि इस पूरी मेरिट सूची में से कितने लोगों का अभ्यर्थन निरस्त करना है। इसके बाद तब हम आंकड़े मंगाएंगे कि जनपदवार कितने पद अभी रिक्त रह गए हैं। पहले जो हमारा अधिनियम था 1994 का आरक्षण का, उसमें यह था कि हम एससी की कैटेगरी की सीट को एसटी से भरना चाहते हैं अगर, तो हमको 3 बार बैकलॉग की भर्ती करनी पड़ती थी। मैं माननीय सदस्य की उस बात से सहमत हूं कि बाद में इसमें संशोधन हुआ 2007 में, अब हम कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, जब तक रिक्त रह गए पदों की अधिकृत सूचना हमारे पास नहीं आती, तब तक
हम किसी भी संवर्ग के पद पर दूसरे संवर्ग के लोगों की भर्ती संपन्न नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। बाद अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के कितने पद फाइनली लिख रह गए हैं, वो आते ही कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त करके, अगर कार्मिक विभाग से अनुमति मिलती है तो हमको करने में कोई आपत्ति नहीं है, हम करेंगे।